तो हेलो टाइगर पार्टी। तो आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम का, लेक्चर नंबर 6। और पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेस ऑफ क्लासिफिकेशन पार्ट 1। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था बेस ऑफ क्लासिफिकेशन पार्ट 2। थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था फाइलम पॉरीफेरा। फोर्थ लेक्चर में हमने पढ़ा था फाइलम सिलेंट्रेटा। फिफ्थ लेक्चर में हमने पढ़ा था फाइलम टिनोफोरा। और आज हम छठे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस। मेरे साथ साथ आप हेडिंग लगाइए फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस। फाइलम फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस। फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस। फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस, इन्हें हम कहते हैं फ्लैट वर्म्स। दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। इन्हें हम फ्लैट वर्म्स किस लिए कहते हैं? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो डार्सो और वेंट्रली फ्लैट होती है। फ्लैट, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, ये है फ्लैट, यहाँ से भी फ्लैट, यहाँ से भी फ्लैट, इसलिए हम इन्हें फ्लैट वर्म्स कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी वेंट्रली एज वेल एज डार्सली फ्लैट होती है। लिखिए, दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, आल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, also called flatworms because body is body is dorsoventrally flat, because body is dorsoventrally flat, because body is dorsoventrally dorsoventrally flat, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, दे आर मोस्टली पैरासाइट। दे आर मोस्टली पैरासाइट। दे आर मोस्टली पैरासाइट। पैरासाइट क्यों होते हैं? क्योंकि ये दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ये होस्ट पर रहते हैं, होस्ट के अंदर रहते हैं, इसलिए हम इनको एंडोपैरासाइट कहते हैं। इसलिए हम इनको एंडोपैरासाइट कहते हैं। मोस्टली पैरासाइट, लेकिन पैरासाइट में भी कौन? एंडोपैरासाइट। पैरासाइट में भी कौन? एंडोपैरासाइट्स। एनिमल्स में रहते हैं एज वेल एज ह्यूमन बींग्स में रहते हैं। मोस्टली हैबिटाट जो होता है इनका इनका जो हैबिटेट होता है वो होता है मोस्टली पैरासाइट। हैबिटेट इनका होता है मोस्टली पैरासाइट। मेरे साथ साथ लिखिए, मोस्टली पैरासाइट। पैरासाइट में भी कौन सा? एंडोपैरासाइट, यानी कि होस्ट के बाहर नहीं अंदर रहता है, एंडोपैरासाइट। इनसाइड द होस्ट, होस्ट के अंदर ये रहता है, इनसाइड द होस्ट। ठीक, इन एनिमल्स में रहता है। और मैंने बताया एनिमल्स के साथ साथ ये ह्यूमन बीइंग्स में भी प्रेजेंट होता है। एनिमल्स के साथ साथ ये ह्यूमन बीइंग्स में भी प्रेजेंट होता है। आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ये ह्यूमन बीइंग्स में भी, हम में भी ये प्रेजेंट होते हैं। अब पढ़ते हैं इनके जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स ये मैं नहीं, आप लिखोगे साथ साथ, क्योंकि मैंने 2 लेक्चर्स में पूरी तरीके से डिटेल में समझाया था। पहला है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था, इनमें होता है ऑर्गन एज वेल एज ऑर्गन सिस्टम, दोनों मिलते हैं, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है सिमेट्री। सिमेट्री जो होती है इनकी वो होती है बायलेटरल। सिमेट्री जो होती है इनकी वो होती है बायलेटरल, बाय सिमेट्री। सिमेट्री जो होते हैं इनकी वो होती है बायलेटरल। टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा में क्या था? सिमेट्री क्या थी हम उनकी? वो थे रेडियल, वो थे रेडियल। ये है हमारे बायलेटरल, बायलेटरल, बायलेटरल सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होती है। जर्म लेयर, जर्म लेयर होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, जर्म लेयर,
लेकिन पहले अगर आप लेक्चर 5 देखोगे टिनोफोरा का, उसमें मैंने बताया था जर्म लेयर जो होता है किनका, टिनोफोरा का, वो होते हैं डिप्लोब्लास्ट, यानी कि 2 ही लेयर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो हमारे प्लेटिहेल्मिन्थेस होते हैं, इनमें जो जर्म लेयर होता है वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट, इनमें 3 लेयर प्रेजेंट होंगे, एक्टो एंडो और मीजो, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद आता है हमारा सीलूम, सीलूम भी इनमें एब्सेंट होता है, सीलूम भी इनमें एब्सेंट होता है, सीलूम इनमें एब्सेंट होता है, सीलूम इनमें एब्सेंट होता है। उसके बाद आता है हमारा सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन भी इनमें एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एज वेल एज नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, सेगमेंटेशन एज वेल एज नोटोकॉर्ड इनमें एब्सेंट होता है, एब्सेंट, एब्सेंट। तो हमारे जनरल फीचर्स ऑफ फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस, मेरे साथ साथ देखिए, इनको कहते हैं हम फ्लैट वर्म्स क्योंकि इनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, ठीक। ये इनका हैबिटेट मोस्टली पैरासाइट होते हैं, क्योंकि एंडो पैरासाइट के साथ साथ एंडो पैरासाइट होते हैं इनसाइड द होस्ट, होस्ट के अंदर रहेंगे एनिमल्स में एज वेल एज ह्यूमन बींग्स में। उसके बाद मैंने बताया जनरल फीचर, जनरल फीचर्स में पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद मैंने बताया सिमेट्री, सिमेट्री इनकी होती है बायलैटरल, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलूम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। आप वीडियो को पास करके इसको नोट कीजिए, कीजिए नोट, किया नोट, नोट किया, चलिए मिटा दूं, मिटा दो। अब हम लिखते हैं इनकी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक। चलिए, किनकी, फ्लैट वर्म्स की, यानी कि प्लेटिहेल्मिन्थेस की। और इनके जो एग्जांपल्स आते हैं वो हमारे आते हैं 3, एनसीईआरटी में इसके 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये भी छोटा फाइलम है हमारा। डाइजेशन, डाइजेशन कैसी होती है, एब्जॉर्बेटिव न्यूट्रिएंट, एब्जॉर्बेटिव, अब्जॉर्बेटिव न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली absorb from, absorb, directly absorb from host body surface, directly absorb, absorb from body surface, from body surface। मैथीस है, इनकी जो डाइजेशन है ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन, कहां से, डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम बॉडी सरफेस, एब्जॉर्बेटिव न्यूट्रिएंट से, एब्जॉर्बेटिव जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, कहां से, बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से। पैरासाइट में क्या होता है, इन पैरासाइट फॉर्म्स, इन पैरासाइट फॉर्म्स, इनमें क्या होता है, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट, हुक और सकर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या खाना अपना हुक और सक से खाते हैं, चूस लेते हैं। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट, किनमें, जो है हमारे फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस है, एब्जॉर्बेटिव न्यूट्रिएंट से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम बॉडी सरफेस, ठीक। और जो पैरासाइट फॉर्म्स है इनमें हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। और अगर पूछा जाएगा तो इनमें भी होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि इनमें एक ही ओपनिंग होगी, विच एक्ट्स फॉर बोथ एनस एंड माउथ, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, किनमें, प्लेटिहेल्मिन्थेस में। इसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेशन,
रेस्पिरेशन होता है डायरेक्ट फ्रॉम बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन जो इनमें होती है बच्चों, इनमें प्लेटहेलमिन्थेस में, वो होता है डायरेक्टली फ्रॉम बॉडी सरफेस, डायरेक्टली फ्रॉम बॉडी सरफेस। और जो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है एब्सेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम सिस्टम वो होता है हमारा एब्सेंट। वो क्या होता है? एब्सेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। डाइजेशन होता है, एब्जॉर्बेटरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम बॉडी सरफेस। जो पैरासाइट फॉर्म्स होते हैं उनमें होते हैं प्रेजेंट हुक्स एंड साकर्स। और डाइजेशन अगर पूछी जाएगी वो इनकम्प्लीट होते हैं इनमें। जो रेस्पिरेशन होती है वो डायरेक्टली होती है फ्रॉम बॉडी सरफेस। एंड जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो होता है इनमें एब्सेंट। और अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए इनमें स्पेशल एक ऑर्गन, इनमें स्पेशल टाइप के कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रेडिया, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रेडिया या फ्लेम सेल्स, जो एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है? वाटर एंड साल्ट बैलेंस। आप इसको नोट कीजिए कीजिए और पास करके नोट कीजिए। मैं इसको मिटाता हूं और इसके बाद हम चलते हैं एक्सक्रीशन पर बच्चों। किस पर? एक्सक्रीशन पर। चलिए नोट कीजिए। किया नोट? किया? अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन वो होता है फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया जिन्हें हम कहते हैं, फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक, चलिए आप लगाए यहां पर हेडिंग एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां से पूछा जाएगा क्योंकि इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन क्या होता है बच्चों? एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। ऑस्मो रेगुलेशन होता है वाटर एंड साल्ट बैलेंस। वाटर एंड साल्ट बैलेंस जो इनमें होता है एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन, ये होती है बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स जिन्हें हम कहते हैं फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया। फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया जिन्हें हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। यानी कि बच्चों जो हमारा जो प्लेटहेलमिन्थेस है इनमें जो एक्सक्रीशन यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर एंड साल्ट बैलेंस वो सेल से होता है। उन सेल्स को कहते हैं फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया। इसको यहां पर लिखना आप इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप 3 स्टार्स इस पर लगाना। लिखा? और उसके बाद आता है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो इनमें होता है वो होता है मोस्टली सेक्चुअल। वो होता है ज्यादातर सेक्चुअल ही पाया जाता है, मोस्टली सेक्चुअल। बट जो हमारा इनमें एग्जांपल एक है प्लेटहेलमिन्थेस का जिसे कहते हैं हम प्लेनेरिया, जिसे हम कहते हैं प्लेनेरिया। उसमें होता है ट्रू रीजनरेशन, ये याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेनेरिया में होता है हमारा ट्रू रीजनरेशन। जो प्लेन एरिया है उसमें होता है हमारा ट्रू रीजनरेशन। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि जो मैंने स्लाइड लिखी ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है किसकी? प्लेटहेलमिन्थेस की। एक्सक्रीशन या रिमूवल ऑफ वेस्ट, ऑस्मो रेगुलेशन या वाटर एंड साल्ट बैलेंस वो किससे होता है? फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया। और जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो होता है मोस्टली सेक्सुअल, लेकिन जो प्लेन एरिया है उनमें होता है
ट्रू रीजनरेशन, उनमें होता है हमारा ट्रू रीजनरेशन। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा सेगमेंटेशन। जो सेगमेंटेशन वैसे प्रेजेंट नहीं होती, अगर होगी भी फॉल्स सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन वैसे होती नहीं, अगर होगी भी, अगर पूछा जाए फॉल्स, अगर ऑप्शन में दिया होगा फॉल्स सेगमेंट, वैसे तो एब्सेंट होगा ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में एब्सेंट ना दिया हो तो आप लगाओगे फॉल्स सेगमेंटेशन, आप लगाओगे फॉल्स सेगमेंटेशन। किन में? प्लेट हेलमिंथेस में सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है, और अगर दी होगी किसमें? ऑप्शन में नहीं दिया होगा एब्सेंट, या आप टिक करोगे फॉल्स सेगमेंटेशन। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा अब सेक्सेस, और मैं दिखाऊंगा आपको फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मुझे उम्मीद है आपको ट्रिक याद होगी। पहले इसको नोट कीजिए। किया नोट? मिटा दूं? मिटा दूं? चलिए अब हम लिखेंगे सेक्सेस। सेक्सेस, फर्टिलाइजेशन, सेक्सेस, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। सेक्सेस, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। आप ट्रिक याद करो। हट, ये कितने वाला फाइलम है हमारा? क्या नंबर है इसका? पॉरीफेरा, सिलेंडर, टिनोफोरा, प्लेटिनम, चौथा। अब ट्रिक याद करो। हट, सीवीटी, हट, हट यानी कि हर्माफ्रोडाइट होंगे। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, फ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब यूनाइटेड। अब फर्टिलाइजेशन की ट्रिक याद करो। आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा, आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा, I4 यानी कि इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इंटरनल। अब डेवलपमेंट की ट्रिक याद करो। इंडिया बोले, इंडिया, इंडिया यानी कि इनडायरेक्ट, वाया लार्वल स्टेज, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वाया लार्वल स्टेज। सेक्स जो होगी वो हर्माफ्रोडाइट होंगे यानी कि यूनाइटेड होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट वाया लार्वल स्टेज के थ्रू होगी इनमें डेवलपमेंट। अब बचते हैं इसके एग्जाम्पल जो कि खाली 3 है। आप इसको नोट कीजिए, और फिर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, और इसी के साथ हमारा ये फाइलम खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। क्या नोट? डाल दूं? चलिए। मुझे ना वो धमाल का सीन याद आ गया। किसने देखी वो नारी? वो नारी होता है ना धमाल में, वो कहता है, जो कहता है कसम है तेरे इंजन ऑयल की, उन तो काराम कुत्ते को मैं पाताल से भी ढूंढ निकाल के लाऊंगा। फिर वो कहता है, वो ऐसा रखता है उसको, नारी बेटे को, वो कहता है उसको, हराम खोर, वैसे ही मेरा जीगरा तुमसे भीख मांग रहा होगा। उनके टायर बेरहम। चलिए अब एग्जाम्पल्स लिखिए। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में पहले तानिया प्लान फास्ट, तानिया प्लान फास्ट। अब ये ट्रिक है। तानिया मतलब टीनिया, तानिया मतलब टीनिया, तानिया मतलब, तानिया का मतलब होता है टीनिया। प्लान का मतलब होता है प्लेनेरिया, प्लान का मतलब होता है प्लेनेरिया।
और फास्ट का मतलब होता है फेस्कोइला। तानिया प्लान फास्ट, मेरे साथ साथ हो रही है, शाबाश, ट्रिक। तानिया प्लान फास्ट, तानिया का मतलब इसके मतलब है टीनिया, प्लान प्लेनेरिया, फास्ट मतलब फेस्कोइला। इसका नाम है टेपवर्म, इसका कॉमन नेम है लिवर फ्लूक। टेपवर्म एंड लिवर फ्लूक, टीनिया प्लेनेरिया फेस्कोइला। टीनिया यानी कि टेपवर्म, प्लेनेरिया फेस्कोइला का कॉमन नेम है लिवर फ्लूक। आप यहां पर लिख सकते हो, यह होता है हमारा फ्री लिम्ब, बीच वाला प्लेनेरिया, और ये होते हैं हमारे पैरासाइट। ये है एक्स्ट्रा, जो मैं ये अब लिख रहा हूं, ये है एक्स्ट्रा। ये है ये है हमारा पैरासाइट, फ्री लिविंग, और ये भी हमारा पैरासाइट। फेस्कोइला और टीनिया जो है हमारा, ये पैरासाइट होते हैं, और प्लेनेरिया जो हमारा वो फ्री लिविंग होते हैं। तो ये है हमारा पूरा प्लेटेहेल्मिन्थेस, ये है हमारा पूरा प्लेटेहेल्मिन्थेस जो मैंने आपको कवर करवाया, ठीक। एक मिनट, मैं आपको, आप इसको नोट कीजिए नोट। किया नोट? ये देखिए, अब आप अपनी एनसीईआरटी निकालो और मेरे नोट्स चेक करो जो मैंने आपको अभी दिखाया। अब अपनी एनसीईआरटी करो, एक भी पॉइंट नहीं छूटा होगा। मैं इस बात का दावा करता हूं कि एक भी पॉइंट नहीं छूटा होगा। देखो, निकालो एनिमल किंगडम और फिर मेरे नोट्स से कंपेयर करो। फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थेस कहाँ है? फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थेस ये रहा। डॉर्सोवेंट्रल बॉडी, फ्लैटेड बॉडी, ये भी मैंने पहले ही बताया, ठीक। डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेड बॉडी, ये भी मैंने पहले ही बताया था। फ्लैटवर्म्स को कहते हैं हम, इनको एंडोपेरासाइट होते हैं, ह्यूमन बींग्स पर रहते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स, एसुलुमेट, ये भी मैंने पहले बताया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हुकस एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं, एब्जॉर्बेटिव न्यूट्रिएंट्स बॉडी सरफेस से लेते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल सेल्स कहते हैं, जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, या जिन्हें हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं, ये भी मैंने लिखवाया। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ये भी मैंने लिखवाया। एंड डेवलपमेंटल लार्वल स्टेज, ये भी मैंने बताया आपको। प्लेनेरिया में हाई पावर ऑफ रिजेनरेशन होता है, ये भी मैंने दिखाया। अब एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिखाए हमारे कितने? दो। एक तो है टीनिया, दूसरा है फेस्कोइला। एक तो है टीनिया, दूसरा है हमारा फेस्कोइला। लेकिन टेपवर्म का एग्जाम्पल कहाँ? यहाँ दिया है डायग्राम में। टेपवर्म जो है हमारा, टेपवर्म है ना, टीनिया यहाँ पर, फेस्कोइला लिवर फ्लू। और जो प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है, ये यहाँ एग्जाम्पल्स में नहीं दिया हुआ है, ये यहाँ थ्योरी में दिया हुआ है, प्लेनेरिया पोजेस ट्रू रिजेनरेशन। तो आप मेरे नोट्स चेक करना और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना, एक भी पॉइंट नहीं छूटा होगा। हालांकि मैं एक्स्ट्रा थोड़ा बताता हूँ। ये पैरासाइट होता है टीनिया, प्लेनेरिया फ्री लिविंग होता है, जो होता है हमारा फेस्कोइला होता है, ये हमारा होता है पैरासाइट। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक। तो इसी के साथ हमारा आज का प्लेटेहेल्मिन्थेस जो है, इसी के साथ ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, पढ़ाई करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।